क्या आपने भी इस साल 1 जनवरी से कुछ स्टार्ट करने का रिजोल्यूशन लिया लेकिन उसे कुछ ही टाइम के बाद छोड़ दिया? किसी भी नई हैबिट को डेवलप करना क्यों इतना मुश्किल होता है? पुरानी हैबिट इतनी जल्दी क्यों नहीं छूटती है? मोटिवेशन की डेली डोज के बाद भी नई हैबिट पर कुछ दिनों से ज़्यादा स्टिक रहना क्यों मुश्किल होता है? इन सभी क्वेश्चन के आंसर हैं इस बुक में, और ये बुक है एटॉमिक हैबिट। यदि आपको भी अपने इन्हीं सभी प्रश्नों के जवाब चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। आई हैव ट्राइड टू समराइज फ्यू टेक्निक्स ऑफ दिस बुक इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। डॉक्टर एनी, जो बॉस्टन के एक हॉस्पिटल में फिजिशियन थी, उन्हें लगता था कि वो वहाँ के स्टाफ और विजिटर्स की ईटिंग हैबिट को चेंज कर सकती है, वो भी बिना किसी मोटिवेशन और विल पावर के और बिना उन्हें बताए। उसके लिए उन्होंने एक प्लान रेडी किया। उन्होंने वहाँ की कैफेटेरिया की सेटिंग चेंज करी। पहले वहाँ पर कैश रजिस्टर के पास एक मैन रेफ्रिजरेटर होता था जिसमें केवल सोडा होता था। वहाँ पर अब उन्होंने वाटर बॉटल्स को रखना भी शुरू किया। इसके अलावा हर फूड स्टेशन पे उन्होंने वाटर बॉटल रखना शुरू किया। अब सोडा अवेलेबल तो था लेकिन केवल एक ही रेफ्रिजरेटर में। इसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि 3 ही महीनों के अंदर वहाँ की सोडा की सेल 11.4% से गिर गई और वाटर बॉटल की सेल 25.8% से बढ़ गई। यदि हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखें तो यदि किचन में जाते हैं और वहाँ एक प्लेट में कुकीज़ रखी हुई है तो हम उठा लेते हैं, whether we are hungry or not. So sometimes we choose the product not because what they are, because where they are. So environment को change करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ और इसी चीज़ को ऑथर ने बताया है कि गुड हैबिट्स को ऑब्वियस बनाइए और बैड हैबिट्स को इनविजिबल करिए। मोटिवेशन को और विल पावर को बहुत ओवररेट किया गया है, लेकिन सच यह है कि यदि एक बार हैबिट बन जाती है तो उसे ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, और यदि उसे हमने ब्रेक भी कर दिया तो भी हमारा दिमाग उसे भूलता नहीं है। जैसे ही उसे क्यों मिलता है वो उसकी तरफ भागता है। तो बेटर है कि हम हमारी गुड हैबिट्स को ऑब्वियस बनाएं और बैड हैबिट्स को इनविजिबल बनाएं। जैसे यदि मोबाइल फ़ोन है और वो हमें डिस्ट्रैक्ट करता है हमारे काम में, तो बेटर है हम कुछ घंटों के लिए उस फ़ोन को दूसरे रूम में रख दें। सो दिस इज़ द फर्स्ट थंब रूल। हैबिट डेवलप करने की एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है और वो है हैबिट स्टिकिंग। बेसिकली इसमें आपको अपनी करंट हैबिट के साथ एक नई हैबिट को एसोसिएट कर देना है। लेट्स से आपको मॉर्निंग में 2 ग्लास पानी पीने की आदत डालनी है, तो उसे आप अपने मॉर्निंग ब्रश के साथ एसोसिएट कर दीजिए। जैसे ब्रश करने के बाद मुझे पानी पीना है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप पहले ही दिन 2 ग्लास पानी पिएं, आप आधा ग्लास पानी भी पी सकते हैं या उससे कम भी। ज़रूरी है कंसिस्टेंसी। कभी कभी हम छोटे छोटे चेंजेस को, छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट को इग्नोर कर देते हैं और सोचते हैं क्या ही फ़र्क पड़ना है, लेकिन वास्तव में यदि हम देखें तो 1% डेली इम्प्रूवमेंट यदि हम करते हैं तो हम साल के एंड में 37.78 टाइम्स ज़्यादा बेहतर इंसान होंगे। तो यही है एटॉमिक हैबिट, टाइनी चेंजेस, 1% इम्प्रूवमेंट एवरी डे। सेकेंड रूल है अपनी अच्छी आदतों को ईजी बनाना और अपनी ख़राब आदतों को टफ बनाना। लेट्स से आपको अपने टीवी देखने की आदत को कम करना है, तो हर बार टीवी देखने के बाद उसे अनप्लग कर दीजिए, रिमोट में से बैटरीज निकाल दीजिए। यदि आपके घर की सिचुएशन परमिट करती है तो टीवी की जगह चेंज कर दीजिए। सो बेसिकली आप अपनी बैड हैबिट्स के साथ जितना ज़्यादा फ्रिक्शन पैदा करेंगे उतना ही ईजी होगा उन्हें कंट्रोल करना। हम सबको मालूम है कि हम 1 मिनट के लिए मोबाइल उठाते हैं, लेकिन कम से कम 20 मिनट्स तक हम उसी के साथ टाइम स्पेंड करते रहते हैं। तो हमें कुछ सेटिंग चेंज करनी होगी यदि हमें हमारे मोबाइल के यूजेस को कम करना है। जैसे टाइम देखने के लिए क्लॉक का यूज़ करिए या फिर रिस्ट वॉच का यूज़ करिए, क्योंकि जैसे ही आपने टाइम देखने के लिए फ़ोन उठाया आप फिर से उस 20 मिनट्स के लूप में फंस जाएंगे और अपना एक प्रीशियस टाइम वेस्ट कर देंगे। मैंने करंटली अपने फ़ोन में से फेसबुक और इंस्टाग्राम को लैपटॉप पे शिफ्ट कर दिया, फ़ोन पे से कम्प्लीटली डिलीट कर दिया। इससे हुआ क्या कि पहले फेसबुक और इंस्टाग्राम देखना मेरे लिए कन्वीनियंट था, अब मुझे उसके लिए लैपटॉप खोलना पड़ता है। तो
ऑथर ने इस बुक में बहुत ही अच्छे तरीके से मेंशन किया है, मेक द गुड हैबिट्स इजी एंड बैड हैबिट्स टफ। थर्ड रूल है मेक इट अट्रैक्टिव। हम सबको मालूम है कि जंक फूड कंपनीज केवल इस एक कॉन्सेप्ट पर कितना ग्रो कर रही है। उनका एक ही मोटो है, फूड को जितना ज़्यादा हो सके अट्रैक्टिव बनाना, ताकि टेम्पटेशन के चलते ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स उसको खरीदें। एक चिप्स कंपनी इवन कि चिप्स के क्रैक का साउंड कैसा होगा उसकी R&D पर भी लाखों रुपए खर्च कर देती है। तो मेक इट अट्रैक्टिव कॉन्सेप्ट को हम हैबिट्स को बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इसमें जो काम आप करना चाहते हैं और जो काम आपको करना चाहिए, उन दोनों एक्शन को एसोसिएट कर दीजिए। टेम्पटेशन को एक्शन के साथ एसोसिएट कर दीजिए। लेट्स से आपको सोशल मीडिया देखना है, लेकिन साथ ही में आपको एक प्रोजेक्ट भी पूरा करना है। तो आप ये डिसाइड करिए कि प्रोजेक्ट फिनिश होने के बाद मैं आराम से सोशल मीडिया देखूंगा। तो बेसिकली आपने सोशल मीडिया के टेम्पटेशन को यहाँ पर प्रोजेक्ट के फिनिश होने के साथ एसोसिएट कर दिया। सो ऑथर ने बहुत ही क्लियरली बोला है मेक द हैबिट्स अट्रैक्टिव, क्योंकि प्रैक्टिकली वो ही हैबिट्स स्टिक रह पाती हैं जो हमारी लाइफ के फ्लो में फिट होती हैं। फोर्थ रूल इज मेक इट सेटिस्फाइंग। स्टीफन ल्यूबी जो एक हेल्थ वर्कर थी, एक बार एक ऐसी सोसाइटी में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने गई जहाँ की हाइजीनिक कंडीशंस काफ़ी पुअर थी और उसके चलते वहाँ काफ़ी बीमारियाँ फैल रही थी। उनकी टीम ने नोटिस किया कि यदि उन लोगों में हैंड वॉश की आदत को डेवलप कर दिया जाए तो वहाँ की हेल्थ कंडीशन में काफ़ी सुधार लाया जा सकता है, और उसके लिए उन्होंने लोगों को अवेयर करने की सोचा। लेकिन उन्होंने देखा कि लोग ऑलरेडी इस बात से अवेयर थे, लेकिन फिर भी हैंड वॉश नहीं कर रहे थे। तो ल्यूबी ने एक आइडिया सोचा। उन्होंने उन लोगों को एक स्टैंडर्ड सोप की बजाय सेफगार्ड ब्रांड का सोप देना शुरू करा। उसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, स्मेल काफ़ी अच्छी थी, फॉर्म बहुत जल्दी से बन रहा था, लोगों को मज़ा आ रहा था। धीरे धीरे ये प्रोसेस एक हैबिट में डेवलप हो गया और वहाँ की हेल्थ कंडीशन में काफ़ी सुधार आया। इनफैक्ट 6 साल के बाद जब ल्यूबी उस एरिया को विज़िट करने गई तो उन्होंने देखा कि 95% लोग अभी भी हैंड वॉश की हैबिट को फॉलो कर रहे हैं। तो ऑथर ने बहुत ही स्पेसिफिकली इस बुक में मेंशन किया है कि किसी भी नए हैबिट को डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि इट शुड बी सेटिस्फाइंग। तो बेसिकली ऑथर ने इस बुक में नई हैबिट को डेवलप करने और बैड हैबिट को ब्रेक करने के 4 स्टेप्स बताए हैं। मेक इट ऑब्वियस, मेक इट ईजी, मेक इट अट्रैक्टिव एंड मेक इट सेटिस्फाइंग। इसके अलावा भी ऑथर ने इस बुक में काफ़ी ऐसी छोटी छोटे चीज़ें बताई हैं जिनको हम अपनाकर इन हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं। जैसे लीस्ट एफर्ट का रूल, 2 मिनट्स का रूल। लेट्स से आपको रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है तो स्टार्ट एक पेज से करिए। धीरे 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 जैसे जैसे हैबिट बढ़ती जाएगी आप नंबर ऑफ पेजेस बढ़ाते जाइए। ज़रूरी है कंसिस्टेंसी, रिपीटेशन, नॉट परफेक्शन। परफेक्शन विल कम विद द टाइम। गोल्डीलॉक रूल। इस रूल के अनुसार हमारा माइंड उस चैलेंज को लेना पसंद करता है जो एक ऑप्टिमल जोन के अंदर है। लेट्स से आपको टेनिस खेलना है। यदि आप 4 साल के बच्चे के साथ खेलेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा और आप बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे। लेकिन आप यदि एक प्रोफेशनल के साथ खेलेंगे तो वहाँ पर भी आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि आप उन्हें बीट नहीं कर पाएंगे। तो आप उस इंसान के साथ खेलना शुरू करिए जो आपके लेवल का है। धीरे धीरे फोकस डेवलप होगा और आप उसे बाद में परफेक्ट कर सकते हैं। थर्ड रूल इज डोंट ब्रेक इट ट्वाइस एंड दिस इज द मंत्रा टू स्टिक ऑन एनी हैबिट। हम में से कोई परफेक्ट नहीं है। कभी न कभी कोई दिन ऐसा आता है जब हमारी हैबिट ब्रेक होती है। ठीक है, यदि हैबिट एक दिन ब्रेक हो गई इट्स ओके, लेकिन उसको दूसरे दिन रिपीट मत करिए। दूसरे दिन चाहे आपका मूड है चाहे नहीं है, चाहे आप थोड़ा ही करिए, लेकिन उसे ज़रूर करिए। डोंट मेक इट जीरो। हैबिट्स। लेट्स से आपको बाहर खाना खाने की हैबिट को कम करना है तो अपने उस हैबिट को ट्रैक करिए। डेली ट्रैक करना पॉसिबल नहीं हो तो आप मंथली बिल को देखिए, अपने मंथली क्रेडिट कार्ड या बैंक स्टेटमेंट को देखिए कि आपने
इस महीने बाहर कितना खर्च किया है, और ऐसे आप अपना रिकॉर्ड रखिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आप हैबिट्स को ट्रैक करना शुरू करेंगे, उसे कंट्रोल में करना ईजी हो जाएगा। सो एटॉमिक हैबिट एक बहुत ही वंडरफुल बुक है। यदि आप वास्तव में अपनी लाइफ में इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी कुछ आदतों को बदलना चाहते हैं, कुछ आदतों को डालना चाहते हैं, तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये वीडियो इस बुक का सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैंने सिर्फ कुछ टेक्निक्स और कुछ एसेंस इस वीडियो में बताया है, लेकिन असली मज़ा आपको, असली नॉलेज आपको इस बुक को पढ़ने के बाद ही मिलेगी। इस बुक को जेम्स क्लियर ने लिखा है। ये करीब 300 पेजेस की बुक है। आप इसे ज़रूर पढ़िए। विद दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट बुक रिव्यू। थैंक यू सो मच।